मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, ये व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजिकल थॉट्स के अंतर्गत जारी किया जा रहा है। थिंकर एंथोनी गिडेंस के आगामी सिद्धांतों के ऊपर ये व्याख्यान है और अब हम चर्चा करेंगे आधुनिकता पर एंथोनी गिडेंस के विचार। आशा है आप लोग इस YouTube चैनल पर अपनी क्लास से जुड़े हुए व्याख्यानों को सुन सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध कराया जाता है, उसे भी आप पढ़िए और ऑडियो वीडियो जो जारी किए जा रहे हैं उन पर भी आप उनको भी ध्यान से सुनिए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। आधुनिकता पर एंथोनी गिडेंस के विचार, व्यूज ऑफ एंथोनी गिडेंस ऑन मॉडर्निटी। आधुनिकता का अर्थ, मीनिंग ऑफ मॉडर्निटी। गिडेंस के समाजशास्त्रीय चिंतन में आधुनिकता संबंधी विचारों का विशेष महत्व है। इस विषय पर उनके विचारों को समझने से पहले आधुनिकता की सामान्य अवधारणा पर ध्यान देना आवश्यक है। कुछ विद्वानों का विचार है कि आधुनिकता की अवधारणा यूरोप में ज्ञानोदय के विकास के साथ ही आरंभ हो चुकी थी, लेकिन एक विकसित अवधारणा के रूप में इसका रूप सन 1960 के बाद स्पष्ट होना आरंभ हुआ। इस समय डेनियल लर्नर, एडवर्ड सिल्स, एलेक्स एंकल्स जैसे अनेक लेखकों ने आधुनिकता को वर्तमान समाज की एक ऐसी दशा के रूप में स्पष्ट किया जिसमें तर्क बुद्धि के द्वारा सामाजिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके साथ ही विभिन्न लेखकों ने आधुनिकता को एक ऐसी व्यवस्था, मनोवृत्ति तथा परंपरा से भिन्न विशेषता के रूप में स्पष्ट किया जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि, तार्किक व्यवहारों, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिक स्वतंत्रता, उन्नत प्रौद्योगिकी तथा बढ़ती हुई गतिशीलता जैसी विशेषताओं का समावेश होता है। इन विशेषताओं के आधार पर यह विश्वास किया जाने लगा कि आधुनिकता सामाजिक प्रगति तथा विकास का एक विशेष मानदंड है तथा इसी अवधारणा के आधार पर पश्चिमी समाजों की प्रकृति को एशिया के प्रगतिशील और पिछड़े हुए समाजों से पृथक किया जा सकता है। लर्नर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में समानता, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों, नगरीकरण में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार तथा आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में जनसाधारण के सहभाग में वृद्धि आदि को आधुनिकता की प्रमुख विशेषताएं मानते हुए स्पष्ट किया कि कोई समाज जब इन लक्षणों को प्राप्त करने के बाद सतत विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगता है, तब इस दिशा को उत्तर आधुनिकता की दशा कहा जाता है। गिडेंस वह प्रमुख विचारक है जिन्होंने आधुनिकता की परंपरागत अवधारणा से हटकर आधुनिकता की कोई सैद्धांतिक व्याख्या न करके इसे परिवर्तन की एक सापेक्षिक दशा के रूप में स्पष्ट किया। अपनी पुस्तक नेशन स्टेट एंड वायलेंस में आधुनिकता की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है, आधुनिकता का तात्पर्य उन संस्थाओं तथा व्यवहार के तरीकों से हैं जो सामंतवादी व्यवस्था के बाद यूरोप में स्थापित हुए तथा अपने प्रभाव के दृष्टिकोण से 20वीं शताब्दी के अंत तक यह पूरे विश्व की ऐतिहासिक विशेषता बन गए। सामान्य रूप में आधुनिकता को एक औद्योगिकृत विश्व के समानांतर अर्थ में ही समझा जा सकता है। सन 1990 के बाद गिडेंस ने समकालीन समाजों का अधिक सुसंगत विश्लेषण करते हुए
आधुनिक समाज तथा इस समाज से संबंधित संस्थाओं एवं व्यक्तिक व्यवहारों की उन प्रमुख विशेषताओं एवं विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जिन्हें आधुनिकता से संबंधित माना जाता है। इसकी विशेषता उन्होंने अपनी पुस्तक आधुनिकता के परिणाम, आधुनिकता एवं श्रम की पहचान तथा घनिष्ठता का रूपांतरण में विस्तार से की है। आरंभ में ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि गिडेंस के अनुसार आधुनिकता कोई ऐसा सार्वभौमिक मॉडल नहीं है जिस पर सभी की सहमति हो। यह एक तुलनात्मक दशा है जिसे हम परंपरा के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पश्चिम के समाज आज भी आधुनिकता के स्तर से आगे नहीं बढ़ सके। अतः पश्चिमी समाजों की वर्तमान दशा को उत्तर आधुनिकता की दशा, स्टेट ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, नहीं माना जा सकता। पश्चिम के आधुनिक कहे जाने वाले समाजों में आज भी प्रजाति, वर्ग, लिंग भेद, पितृसत्ता, क्षेत्रीयता तथा पाप और पुण्य से संबंधित धार्मिक विश्वासों के रूप में परंपरागत व्यवहारों का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे सभी व्यवहार हमें उस बुद्धिवाद तथा सार्वभौमिक दृष्टिकोण से रोकते हैं जिसका संबंध आधुनिकता की अवधारणा से है। आधुनिकता एक जुगरनॉट के रूप में, मॉडर्निटी एज ए जुगरनॉट। एंथनी गिडेंस ने आधुनिकता की सैद्धांतिक व्याख्या से हटकर इसकी व्यवहारिक प्रकृति, विशेषताओं तथा खतरों का विश्लेषण करने के लिए इसे जुगरनॉट शब्द से संबोधित किया। इस दशा में सबसे पहले जुगरनॉट का अर्थ समझना आवश्यक है। 19वीं शताब्दी में इस शब्द का उपयोग सबसे पहले भारत के पूर्व में स्थित जगन्नाथपुरी के उस बहुत बड़े रथ के लिए किया गया जिसे रथ यात्रा के समय सैकड़ों भक्तों द्वारा रस्सों की सहायता से खींचा जाता है तथा एक बार चल जाने के बाद इसे अचानक रोक पाना संभव नहीं रहता। भगदड़ की दशा में अक्सर बहुत से लोगों के इसके नीचे आ जाने के कारण आकस्मिक अथवा ऐच्छिक रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है। गिडेंस ने जुगरनॉट शब्द का उपयोग तेजी से दौड़ते हुए एक ऐसे शक्तिशाली इंजन के लिए किया जिसे सतर्कता के साथ चलाने के बाद भी अगर यह कभी कभी अनियंत्रित हो जाने के कारण भारी विनाश का कारण बन जाता है। गिडेंस के शब्दों में जुगरनॉट उन्हें कुचल देता है जो इसे आधुनिकता को रोकने का प्रयत्न करते हैं तथा एक निर्धारित मार्ग पर चलने के बाद भी कभी कभी जुगरनॉट ऐसा रास्ता पकड़ लेता है जिसका हम अनुमान नहीं लगा पाते। जहाँ तक आधुनिकता से संबंधित संस्थाओं के प्रभाव का प्रश्न है, इसके आगे बढ़ने के रास्ते और गति पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता। फलस्वरूप आधुनिकता के रूप में जुगरनॉट पर यात्रा के दौरान हम कभी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते, क्योंकि एक बार यदि हम अपने रास्ते से भटक जाएं तो इसके खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। गिडेंस की पुस्तक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी में ये बात उद्धृत की गई है। जुगरनॉट के रूप में आधुनिकता की प्रकृति बहुत गतिशील होती है। आधुनिकता एक ऐसे भागते हुए विश्व की तरह है जिसके क्षेत्र और तीव्रता में सदैव परिवर्तन होता रहता है। आधुनिकता का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसमें बार बार एक व्यवस्था का दूसरी व्यवस्था के द्वारा ले लिया जाता है। गिडेंस ने स्पष्ट किया कि जुगरनॉट की तरह आधुनिकता का कोई सुनिश्चित मार्ग नहीं होता। यह कभी भी किसी नई दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। इसके अतिरिक्त आधुनिकता कुछ निश्चित विशेषताओं वाली समग्रता नहीं है, बल्कि इसका संबंध एक दूसरे के विरोधी अनेक अंगों से हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि आधुनिकता से संबंधित किसी ऐसे व्रत सिद्धांत को स्पष्ट नहीं किया जा सकता जिसके आधार पर समाज में होने वाले परिवर्तन की सार्वभौमिक प्रकृति को समझा जा सके। इस दृष्टिकोण से गिडेंस ने आधुनिकता की अवधारणा को इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं, गत्यात्मक पक्षों तथा परिणामों आदि के आधार पर स्पष्ट किया। इसके साथ ही गिडेंस ने इस तथ्य पर भी बल दिया कि पश्चिमी देशों के जिन समाजों को कुछ लेखक उत्तर आधुनिकता की दशा से संबंधित मानते हैं, वह दृष्टिकोण उचित नहीं है,
क्योंकि पश्चिमी देशों में कोई भी देश अभी तक आधुनिकता से संबंधित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह सफल नहीं हो सका है। विकासशील देशों की तुलना में पश्चिमी समाजों में आधुनिकता का स्तर कुछ उच्च अवश्य है। इस दशा को उत्तर आधुनिकता न कहकर अधिक से अधिक पिछैती आधुनिकता अथवा उच्च आधुनिकता ही कहा जा सकता है। गिडेंस ने आधुनिकता को एक विशेष तरह की मानसिकता अथवा प्रतिबिंबन की क्षमता रिफ्लेक्सिबिलिटी के रूप में परिभाषित किया। परावर्तित या प्रतिबिंबन की क्षमता का संबंध एक ऐसी क्रिया विधि से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को ही यथार्थ और व्यवस्था को संचालित करने के मध्य के रूप में देखता है। आधुनिकता एक ऐसी दशा है जिसमें प्रतिबिंबन की क्षमता के आधार पर ही मानवीय क्रियाओं की विवेचना की जाती है। सरल शब्दों में प्रतिबिंबन की क्षमता के आधार पर ही मानवीय क्रियाओं की विवेचना की जा सकती है। सरल शब्दों में प्रतिबिंबन की क्षमता के आधार पर आधुनिकता को परिभाषित करते हुए गिडेंस ने बताया कि आधुनिकता मानवीय ज्ञान का वह नियमित उपयोग है जिसके द्वारा समाज को संगठित करने तथा उसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। वर्तमान युग में जनसंचार के साधनों के विकास में भी मानव की प्रतिबिंबन क्षमता में वृद्धि करके आधुनिकता के विकास में योगदान किया है। गिडेंस ने आगे लिखा है कि आधुनिकता एक ऐसी दशा है जिससे हमारी क्रियाएं और व्यवहार परंपरा से उसी सीमा तक प्रभावित होते हैं जहाँ तक हमें अपनी कुछ परंपराएं तर्कपूर्ण और न्यायपूर्ण प्रतीत होती हैं। आधुनिकता की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए गिडेंस ने इस तथ्य पर भी बल दिया है कि आधुनिकता का तात्पर्य उच्च कोटि के किसी ऐसे ज्ञान से नहीं है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को पूरी तरह नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार आधुनिकता की अवधारणा को परिवर्तन के एक विशेष रूप तक ही सीमित न रखकर इसे प्रमुख विशेषताओं के आधार पर समझना आवश्यक है। आधुनिकता की विशेषताएं, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, विभिन्न विचारकों ने आधुनिकता की अवधारणा को एक दूसरे से भिन्न रूप में परिभाषित किया। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि आधुनिकता उदारता तथा मानवतावाद के सिद्धांत पर आधारित एक विशेष व्यवस्था है, जबकि अनेक लेखकों ने आधुनिकता के आर्थिक पक्ष पर अधिक बल देते हुए इसे पूंजीवाद, प्रौद्योगिकी तथा भौतिक विकास की वृद्धि के रूप में स्पष्ट किया। एंथोनी गिडेंस ने दूसरे समाजशास्त्रियों से भिन्न विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि आधुनिकता एक बहुआयामी अवधारणा है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने आधुनिकता की विशेषताओं के बारे में इसके 4 प्रमुख आयामों का उल्लेख किया है। नंबर 1 पूंजीवाद, नंबर 2 उद्योगवाद, नंबर 3 निगरानी की समन्वित क्षमता, नंबर 4 सैन्य शक्ति। अब हम इनको एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। गिडेंस के अनुसार पूंजीवाद में वृद्धि आधुनिकता की एक प्रमुख लाक्षणिक विशेषता है। वह अपने जीवन में काफ़ी समय तक मार्क्स के विचारों से प्रभावित रहे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पूंजीवाद को मार्क्स के दृष्टिकोण से ही परिभाषित किया। इसी कारण उन्होंने पूंजीवाद को समझने के लिए उत्पादन संबंधों की प्रकृति को समझने पर विशेष बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूंजी के निजी स्वामित्व, मजदूरी पर काम करने वाले श्रम शक्ति, एक विशेष वर्ग संरचना तथा आर्थिक विनिमय के विकसित रूप को भी पूंजीवाद की विशेषताओं के रूप में स्पष्ट किया। नंबर 2 उद्योगवाद, इंडस्ट्रियलिज्म। यह आधुनिकता से संबंधित वह दशा है जिसमें शक्ति के निर्जीव स्रोतों जैसे बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उद्योगवाद का संबंध कार्य करने के एक विशेष स्थान से ही नहीं होता, बल्कि इसका संबंध परिवहन, संचार तथा घरेलू जीवन की एक विशेष व्यवस्था से भी होता है। किसी समाज में जैसे जैसे उद्योगवाद बढ़ता है, वहाँ नगरीकरण में वृद्धि होने लगती है, गंदी और घनी बस्तियाँ बढ़ने लगती है तथा बाजार तंत्र का रूप बदलने लगता है। नंबर 3 निगरानी की समन्वित क्षमता, कोऑर्डिनेटेड सर्विलियंस कैपेसिटीज। यह वह दशा है जिसका संबंध राज्य द्वारा अपने नागरिकों की विभिन्न गतिविधियों पर एक विशेष ढंग से निगरानी रखता है। इसका संबंध
सूचना और संचार व्यवस्था पर भी इस तरह नियंत्रित रहता है जो सार्वजनिक हित में होने के साथ ही राज्य के लक्षणों के अनुरूप है। अपनी पुस्तक द थर्ड वे में उन्होंने राजनीतिक सक्रियतावाद तथा आदर्शवाद की जगह एक ऐसी कार्य योजना पर बल दिया जिससे आत्ममंथन के द्वारा व्यक्ति अपने गतिविधियों का नियमन करने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। यह आधुनिकता का एक ऐसा आयाम है जो अन्य विद्वानों के विचारों से भिन्न है। नंबर 4, सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। आधुनिकता के चौथे आयाम के रूप में गिडेंस ने सैन्य शक्ति अथवा हिंसा के साधनों पर नियंत्रण का उल्लेख किया। इसमें युद्ध को प्रोत्साहन देने वाले औद्योगिकरण का भी समावेश है। आधुनिक विश्व में सैन्य शक्ति पर राष्ट्र राज्य का नियंत्रण होता है। सैन्य शक्ति में वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप होने वाले युद्ध पूंजीवादी विकास की संरचना को प्रभावित करने के साथ ही वर्ग संघर्ष के कुछ नए प्रतिमानों को भी विकसित करने लगते हैं। गिडेंस ने आधुनिकता के उपयुक्त चारों आयामों को संस्थात्मक आयाम कहा क्योंकि इन्हीं के द्वारा व्यवहार के कुछ नए तरीकों के साथ संरचना संबंधी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं उत्पन्न होती है जिनके आधार पर आधुनिकता की अवधारणा को समझा जा सकता है। आधुनिकता की विशेषताओं के साथ गिडेंस ने आधुनिकता की गत्यात्मकता, जिसमें समय तथा स्थान की पृथकता, सामाजिक व्यवस्था से अलगाव, परावर्तिता पर आधारित मानसिकता, साथ ही आधुनिकता के खतरे तथा कारण, उनके दुष्परिणाम क्या हैं इत्यादि पर चर्चा की है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान का सब्जेक्ट मैटर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस विषय वस्तु को आप पढ़ें, साथ ही आज जारी किए गए इस वीडियो को भी, ऑडियो को भी सुने, ध्यानपूर्वक सुने और अपनी तैयारी में लगे रहें। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।